कैन एक्सरसाइज ट्रिगर माइग्रेन और रिलीव माइग्रेन? तो माई आंसर इज़ येस फॉर बोथ. अब कैसे? एक्सरसाइज, बिकॉज एक्सरसाइज जब आप करते हो तो आपकी बॉडी में कामिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपका फैट परसेंटेज कम होता है, आपकी एंड्योरेंस बढ़ती है, यू फील गुड, आपकी जो नेचुरल पेन रिलीविंग सब्सटेंसेज हैं बॉडी में वो रिलीज होता है, तो डेफिनेटली माइग्रेन का रिस्क कम हो जाता है. एंड यूजुअली जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका ओवरऑल जो लाइफस्टाइल है ना उसमें बदलाव आता है, उसमें पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि यूजुअली लोग जब एक्सरसाइज करते हैं तो अपनी डाइट का भी ध्यान देते हैं, स्लीप का भी ध्यान देते हैं ना, तो सो एवरीथिंग बाई डिफॉल्ट गेट्स बेटर. सो दिस इज हाउ एक्सरसाइज हेल्प्स माइग्रेन. नाउ हाउ कैन एक्सरसाइज ट्रिगर माइग्रेन? आपने जैसे आपने बहुत सालों से आप जिम जाते थे बट आपने वर्कआउट छोड़ दिया, आपने वॉकिंग वगैरह भी नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया है, या फिर आप कोई सीरियस इलनेस से आप रिक्यूपरेट कर रहे हो, अभी आपकी स्ट्रेंथ जो है वो पूरी आई नहीं है, आपकी जो कार्डियक कंडीशनिंग हो रखी है, मतलब आपकी रेस्पिरेटरी फंक्शन जो है द कार्डियक फंक्शन, ये सारा जो है वो थोड़ा सा लोअर साइड पे चला गया, और आपने सडनली बिल्कुल फुल फ्लेज अल्ट्रा हाई, उसमें एकदम हाई इंटेंसिटी में आपने स्टार्ट कर दिया एक्सरसाइज. सो दिस इज ऑल्सो लाइक अ शॉक और स्ट्रेस, सीवियर स्ट्रेस टू द बॉडी, बिकॉज द बॉडी, आर बॉडीज आर वेरी गुड फॉर एडेप्टेशन, बट एडेप्टेशन जो है वो हमेशा स्लो होना चाहिए. ह्यूमन ब्रेन की और ह्यूमन बॉडी की जो रेजिलियंस है दैट इज एग्जाम्पलरी, गिवन एवरीथिंग इज डन स्लोली. पुराने ज़माने में पढ़ते थे ना कि कई राजाओं को ना विष पिलाया जाता था, डेली डेली एक एक ड्रॉप विष पिलाया जाता था जानबूझ के. अब बाहर के भी कंट्रीज़ में ना दे यूज टू गिव देम आर्सेनिक, या जो लीथल चीज़ें होती हैं वो उनको थोड़ा थोड़ा करके दिया जाता था डेली, ताकि जब उनको, जैसे मान लीजिए विष में मैं रोज़ विष पीऊँगी तो मुझे कोई सांप काटेगा तो मुझे उसका इफेक्ट ही नहीं होगा, दैट काइंड्स. तो हर चीज़ थोड़े करके और ग्रेजुअली करने से एवरीथिंग रिमेन्स बेटर. सडनली आपने बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा वो कर लिया तो इवन दैट कैन ट्रिगर माइग्रेन्स, एंड दैट मे कॉज सीवियर माइग्रेन्स एज वेल.